हेलो दोस्तों, बिगनर्स बैंड में आपका स्वागत है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो कि 10 से लेकर के 13 तक की। श्रीलंका ने आर्मी स्कूल में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य श्रीलंका के आर्मी स्कूल में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण सोमवार को श्रीलंका के मुद्रू आयो स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन और श्रीलंकाई सेना का प्रतिनिधित्व गजबा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। भारतीय सेना के 106 जवान मित्र शक्ति अभ्यास ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय सेना की टुकड़ी में हथियारों के साथ 106 जवान अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह 25 अगस्त तक चलने वाले इस अभ्यास में श्रीलंका की गजबा रेजिमेंट के जवान भारतीय सैनिकों के साथ सैन्य अभ्यास करेंगे। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण नवंबर 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 59 महीने की निचले स्तर 3.54% पर आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI पर आधारित खुदरा महंगाई दर जुलाई में सालाना आधार पर लुढ़ककर 3.54% पर आ गई है। यह 59 महीने का निचला स्तर है। अगस्त 2019 में खुदरा महंगाई दर 3.21% था। इससे पिछले महीने जून में खुदरा महंगाई दर 5.08% पर थी। मई में यह दर 4.75% और अप्रैल में 4.85% रही थी। ICC ने जुलाई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान किया। अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय ICC ने सोमवार को जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गैस एटकिंसन को जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद जुलाई के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के कप्तान चामरी अटापट्टू को ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए अवार्ड दिया गया। सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सौर गांव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने सोमवार को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योजना के घटक मॉडल सौर गांव के अंतर्गत देश के हर जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य सौर गांव को अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत ने 6 पदकों के साथ खत्म किया पेरिस ओलंपिक अभियान। 1 रजत 5 कांस्य शामिल। पेरिस ओलंपिक में 117 भारतीय एथलीटों के दल ने ओलंपिक 2024 में हिस्सा लिया था। भारतीय दल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत, 42 कांस्य पदक सहित 126 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान। PM मोदी ने कहा कि गर्व का क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के ऑर्डर के ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया जाना देश के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। PM ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों और आपसी सम्मान को दर्शाता है। PM मोदी ने रविवार को X पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित होते देखना हमारे लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों और आपसी सम्मान को दर्शाता है। यह कई वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में उनके उल्लेखनीय योगदान की मान्यता भी है। प्रधानमंत्री ICAR द्वारा विकसित बीजों की 109 किस्मों को जारी करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ये बात बोली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए विकसित किए गए 109 बीजों की किस्मों को जारी करेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि इनमें अनाज की 23, अनाज में चावल की 9, गेहूं की 2, जौ की 1, मक्का की 6, ज्वार की 1, बाजरा की 1, रागी की 1, छीना की 1, सांबा की 1, अरहर की 2, चने की 2, मसूर की 3, मटर की 1, मूंग की 2, ओवरऑल तिलहन की 7 किस्में
चारे की 7 किस्में, गन्ने की 7 किस्में, कपास की 5, जूट की 1, बागवानी की 40 किस्में हैं। भारत के सहयोग से नेपाल में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का होगा निर्माण। भारत के आर्थिक अनुदान से नेपाल में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने पिछले दिनों नई दिल्ली में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक कर इन परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में भारतीय सहयोग से अमलेखगंज, चितवन, सिलीगुड़ी, झापा पाइपलाइन और झापा में भंडारण टैंक बनाने का फैसला किया गया। भारत ने सब्सिडी के साथ पेट्रोलियम परियोजनाओं के निर्माण पर जताई सहमति। नई दिल्ली में 6 से 8 अगस्त तक आयोजित बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन के बाद काठमांडू लौटे मंत्री भंडारी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बाबूराम अधिकारी ने शनिवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी। बाबूराम ने बताया कि भारतीय अनुदान से पेट्रोलियम परियोजना के निर्माण को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोनों देशों के मंत्री स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि भारत सब्सिडी के साथ परियोजना का निर्माण करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की संयुक्त सचिव स्तर की बैठक में भारतीय सब्सिडी से परियोजना को लेकर औपचारिक सिफारिश की जाएगी और सरकार की मंजूरी के बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। जल्दी ही दोनों देशों के संयुक्त सचिवों की अगुवाई में बैठक होगी। केंद्र सरकार ने 24,657 करोड़ लागत की 8 नई रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी। कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 24,657 करोड़ रुपए की लागत की 8 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। 7 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं का उद्देश्य मौजूदा रेल नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ाना है। इसमें 14 जिलों, 64 नए स्टेशनों और लगभग 40 लाख लोगों को लाभ होगा। इससे 2030-31 तक पूरा कर लिया जाएगा। वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मिलेगी निर्बाध कनेक्टिविटी। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ जुड़ी ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। वे कृषि उत्पादों, कोयला, इस्पात जैसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की सुविधा भी प्रदान करेंगी और इनसे 143 मिलियन टन प्रतिवर्ष आर्थिक माल यातायात होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं की मंजूरी को प्रधानमंत्री के नए भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य व्यापक विकास के माध्यम से भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है। ये परियोजनाएं रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाएंगी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी और रसद लागत को कम करेंगी। इस रेलवे परियोजनाओं को पर्यावरण, ऊर्जा कौशल अनुकूल माना जा रहा है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने, तेल आयात को कम करने और 0.87 मिलियन CO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, जो कि यह करीब 3.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। इन 8 परियोजनाओं में शामिल रेलवे नेटवर्क: गुनुपुर नई पाइपलाइन 73.62 किलोमीटर, रायगढ़ ओडिशा; जूनागढ़ नबरंगपुर 116.21 किलोमीटर, कालाहांडी और नबरंगपुर ओडिशा; बादाम पहाड़ कुंजझारगढ़ 82.06 किलोमीटर, कायोंझर और मयूरभंज ओडिशा; बिंगरी पोसी गेरूम हिसानी 85.60 किलोमीटर, मयूरभंज ओडिशा; मालकानगिरी पांडुरंगम भद्रांचल से होते हुए 173.61 किलोमीटर, मालकानगिरी पूर्वी गोदावरी भद्राद्रि कोटागुंडेम ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना; बुरामारा चाकुलिया 59.96 किलोमीटर, पूर्वी सिंहभूम, झाड़ग्राम मयूरभंज झारखंड, पश्चिम बंगाल ओडिशा; विक्रमशिला काटारेह 26.23 किलोमीटर, भागलपुर बिहार; जालना जलगांव 174 किलोमीटर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना शामिल है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।